तो मैं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जिस ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में, उसके लिए मेन स्ट्रीम की सभी NGOs साल भर इंतज़ार करती हैं और इस ग्रांट को पाने के लिए अपने सभी प्रयास जो है वो लगा देती हैं, क्योंकि आज की ग्रांट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मेन स्ट्रीम में वर्क करने वाली सभी NGOs के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ गया है ग्रांट एप्लीकेशन के लिए। और यकीन मानिए इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए 30 अप्रैल तक का समय जो है लास्ट डेट के रूप में निर्धारित किया गया है। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप समय रहते अपना ग्रांट एप्लीकेशन जो है ज़रूर से ज़रूर प्रस्तुत कर देंगे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगर जानकारी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक और डिसलाइक के रूप में ज़रूर छोड़ेंगे और साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ में दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट हैं, क्या सुधार आप हमारी वीडियोज़ में चाहते हैं, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर विषय पर आपको वीडियो दी जाए, किसी पर्टिकुलर विषय पर आपको जानकारी दी जाए, किसी पर्टिकुलर विषय पर आप हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते हैं, तो भी आप अपने विचार हमारे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की जानकारी में हम बढ़ते हैं आज की ग्रांट एप्लीकेशन जो कि है HCL फाउंडेशन ग्रांट के बारे में। HCL फाउंडेशन ग्रांट अपने आप में एक ऑथेंटिक ग्रांट होती है जिसके लिए बहुत सारी संस्थाएं जो है थ्रू आउट द ईयर वेट करती हैं इसमें आवेदन के लिए, लेकिन बहुत ही लकीली संस्थाएं होती हैं जो इसमें आवेदन कर पाती हैं या फिर इस ग्रांट को जो है वो अचीव कर पाती हैं। इस ग्रांट को पाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में जानने के लिए हमें चलना होगा हु कैन अप्लाई सेक्शन पर। यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगता है कि आप अगर हेल्थ, एजुकेशन या एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है और जिसके लिए यहाँ पर जो है एक लिंक दिया होता है आपको, जिसके माध्यम से आपको अपने संस्था को पहले रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए आपको एक वैलिड मेल आईडी चाहिए। संस्था का जो है आपका एक यूनिक यूज़र नेम देना पड़ेगा आपको और आपके संस्था के एड्रेस के साथ आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, जिसको आप HCL ग्रांट लिखकर हमारी वीडियोज़ में सर्च कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होता है, जिसको आप यहाँ पर दिए गए लिंक पर जाकर लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के बाद आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल सबमिट करना है, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आपको जो है सबमिट करने हैं। देन आफ्टर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने होते हैं। जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर लिस्ट वाइज आपको जो है प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट्स, आपका पैन कार्ड, संस्था का ATG सर्टिफिकेट, आपका ATG का रिन्यूअल एप्लीकेशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपका 12A सर्टिफिकेट, 12A का रिन्यूअल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेशन, CSR 1 फॉर्म और एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि फॉर्मेट में अटैच्ड होता है। चलिए जी, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को आपको रिव्यू करना है और इसको सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो जाती है। तो किस प्रकार की एप्लीकेशन होती है और कैसे हम इसको जो है सबमिट करते हैं, चलिए हम अब जानते हैं कि कैसे हम इसको जो है सबमिट करेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी लॉगिन की हुई है। देखिए यहाँ पर मुझे साइन आउट का ऑप्शन मिल रहा है। मैं यहाँ पर जो है सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि बताया था। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल आपको भरना है, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आपको भरने हैं, डॉक्यूमेंटेशंस आपको अपलोड करने हैं और उसके बाद अपनी फाइल को आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी ग्रांट एप्लीकेशन करने से पहले ये सभी जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं इनको पढ़ना मत भूलिएगा। बात करते हैं कि यहाँ पर आप किस प्रकार के हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट से संबंधित अपने प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। वो सभी तीनों कैटेगरीज के बारे में जानने के लिए आप यहाँ क्लिक हेयर पर भी क्लिक करके जो है पर्टिकुलर एक डेफिनेशंस जो है इसकी आप पढ़ सकेंगे। सब थीमेटिक एरियाज़ कौन कौन से हैं जो प्रपोजल के लिए जो है HCL फाउंडेशन जो है कंसिडर करता है, वो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। HCL फाउंडेशन फंडिंग जो है वो 3 साल के लिए प्राप्त होती है और 5 करोड़ तक की जो है फंडिंग संस्था यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकती है। तो आपका जो बजट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और
जो पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट में ही आपको अपना बजट सबमिट करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि आप हेल्थ, एजुकेशन या एनवायरनमेंट किस कैटेगरी में अपनी ग्रांट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, संस्था का नाम, संस्था की वेबसाइट क्या है, संस्था की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, संस्था का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, स्टेट की जानकारी, डिस्ट्रिक्ट की जानकारी आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, फाउंडर का नाम, आपकी संस्था के सीईओ का नाम, संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि नेशनल सीएसआर पोर्टल पर अवेलेबल हो, यानी कि नेशनल सीएसआर पोर्टल पर भी आपका अकाउंट होना कंपलसरी है, और वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको अपना सबमिट करना है। आपकी एंटिटी टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, आप सेक्शन 8 कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है ना, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है जानकारी डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज करने के बाद आपको जो है आपके फाउंडर यानी कि संस्था के जो फाउंडर है उसके बारे में जो है यहाँ पर 100 वर्ड्स में जो है उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर प्रदान करनी है। 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में आपको जो है अपनी संस्था के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कि आपकी संस्था क्या है और जो है किन किन संबंधित विषयों में वो काम करती है। एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, आपको जो भी एक्सपेंडिचर्स देने हैं वो इंडियन रुपीज़ के अंदर देने हैं, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में एक्सपेंडिचर्स क्या है, 19-20 में क्या है और 20-21 में क्या है, और आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो दोनों चीज़ होती है उसमें से इनकम आपको यहाँ पर सेट करनी है कि फाइनेंशियल ईयर में जो है आपकी इनकम क्या रही। पर्टिकुलर जो भी फाइनेंशियल ईयर्स में पूछे गए उन सभी फाइनेंशियल ईयर्स में आपको अपनी जानकारी यहाँ पर सबमिट करनी है। अब बात करते हैं कि कुछ जानकारियाँ यहाँ पर आपसे और रिक्वायर्ड होती हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में आपकी जो बायलॉज है उसमें लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है ना। डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है आपके जो संस्था का प्रोफाइल है उसके अंदर आपकी जो पॉलिसी जो होती है, देखिए हमारा जो एमओए होता है उसमें जो है जो हमारी पॉलिसी है जिन पे हमें काम करना है वो सारी डॉक्यूमेंटेड होती है, यानी कि बायोलॉजी में आपकी उसके बायोलॉजी में ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको येस, नो या नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है और आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, यानी कि जो चीज़ आपने अपने बायोलॉजी में दी हुई है इससे संबंधित वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है और प्रैक्टिस में है या नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका है या नहीं है और प्रैक्टिस में है या नहीं है। करप्शन एंड ब्राइबरी के रूप में के बारे में आपका डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है और इसके बारे में आप इन प्रैक्टिस है या नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन के बारे में येस और नो और उसकी जो है इन प्रैक्टिस आपकी है या नहीं है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो है आपका डिस्क्रिप्शन में है, डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है और उसके बारे में आप प्रैक्टिस के अंदर है या नहीं है ना। गवर्नेंस रेडिसल जो है ग्रेवियंस रेडिसल जो है आपके यहाँ पर है या नहीं है, लागू होता है या नहीं है और इसके बारे में आप इन प्रैक्टिस है या नहीं है। एचआर के बारे में डॉक्यूमेंट एचआर है कि नहीं है और प्रैक्टिस में है या नहीं है। इंक्लूजन के अंदर सेम आपको वही, ये कुछ आपसे यहाँ पर जो है सारी जानकारियाँ पूछी गई हैं। पॉस्को से संबंधित जो है प्रोक्योरमेंट से संबंधित, सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित, विसल ब्लोअर से संबंधित, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर इंडिकेट करनी है कि इनसे संबंधित आपकी कोई पॉलिसी है या नहीं है। तो आपकी पॉलिसी अगर इनसे संबंधित कोई नहीं है तो आप इसको नो पर क्लिक कर सकते हैं। इनसे संबंधित अगर आपकी पॉलिसीज है तो उस पर आप यस टिक कर सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं। प्लीज इंडिकेट इफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ यू हैव द कंप्लीट इन रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव रूल्स। आपके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन जो इससे पूछे गए हैं वो आपके पास है या नहीं है, जैसे कि 12 आपके पास है कि नहीं है, अगर है तो कॉम्प्लिएंट है कि नहीं है ना, यानी कि अभी मान्य है कि नहीं है ना, तो उसको आपको जो है यस और नो टिक करना है। एटीजी आपके पास है कि नहीं है, कॉम्प्लिएंट है कि नहीं है वो, है ना। आपका जो है CSR 1 है कि नहीं है ना, CSR रूल्स के हिसाब से एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपके पास एप्लीकेबल है या नहीं है वो आपको यस और नो करना है ना। आपके पास EPF है कि नहीं है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड आपका है, आपकी संस्था है या नहीं है, तो वो आपको टिक करना है। आपका संस्था जो है वो ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है वो आपको यस और नो टिक करना है ना। और यहाँ पर साथ ही साथ FCRA आपके पास है या नहीं है ना, उसके बारे में, और GST है कि नहीं है, ग्रेच्युटी है कि नहीं है, ग्रेच्युटी है कि नहीं है आपके पास, मिनिमम वेजेस आपके यहाँ लागू होते हैं कि नहीं है, पैन है कि नहीं है आपके पास, प्रोफेशनल टैक्स में आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, TDS आपके पास है कि नहीं है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर यस और नो के रूप में प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपकी जो है बायलॉज, डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए डिफाइंड बायलॉज, आपके पास एक डिफाइंड बायलॉज है कि नहीं है ना, तो उसकी वैल्यू सेलेक्ट करनी है आपको। अगर येस, डू द बायलॉज अलाउ योर ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन द एरिया ऑफ,
तो आप अगर यहाँ पर जो है येस क्लिक करते हैं तो आपको जो है इस एरिया में काम करने की परमिशन आपका बायोलॉजी देता है कि नहीं देता है ना। क्या आपका बोर्ड जो है कॉम्प्रोमाइज़ करता है 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में, है ना। तो वो आपको वैल्यूज सब देनी है। क्या आपकी बोर्ड मीटिंग होती हैं ट्वाइस ए ईयर, येस और नो, है ना। आर द मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंटेशन साइंड और कैलकुलेटेड, क्या आपकी जो मिनट डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइंड कैलकुलेटेड है कि नहीं। देखिए ये चीज़ हमने सब आपको बताई थी कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बड़ा सॉलिड होना चाहिए आपका, क्योंकि देखिए जब आप देख रहे हैं कि CSR ग्रांट के अंदर जो है इतनी सारी जानकारी आपसे पूछी गई हैं, दैट मीन्स कि जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वर्क है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। और ये चीज़ हमने अपने केस बुक सीरीज़ में जो है समझाई है आपको। आप उसके लिए हमारे 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के हमारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, डेजिग्नेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेटिव मोबाइल ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करना है। ये सारी जानकारियां भरने के बाद आपको आना है प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पर। प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट में आपसे क्या जानकारियां पूछी जाती है, जैसे कि प्रोजेक्ट का टाइटल, आपका प्रोजेक्ट इंटेंट टू डू, है ना, व्हाट डज दिस प्रोजेक्ट इंटेंट टू डू, किस बारे में है आपका ये प्रोजेक्ट, ये लिखना है आपको 10 वर्ड्स के अंदर। देन आफ्टर द कैटेगरी ऑफ इंटरवेंशन क्या है आपकी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, है ना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेश है आपका प्रोजेक्ट, री एप्लीकेशन है या स्केल अप है, यानी कि पहले से आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और उसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। तो वो जानकारियाँ आपको देनी है। HCL का बजट क्या है, अदर डोनर से बजट आपका क्या रहेगा, है ना। और मंथ्स में आपको सेलेक्ट करना है ना। 36 मंथ मैंने बताया था, 3 साल के लिए जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन देता है यहाँ पर, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वेयर दिस प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ यानी कि आपको यहाँ पर एरिया लोकेशन डालना है कि आपका स्टेट क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा और प्रपोज नंबर ऑफ विलेजेस क्या रहेंगे जो इफेक्ट रहेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को और भी ऐड कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जरूरी क्यों, अपने प्रोजेक्ट को आप जस्टिफाई कीजिएगा 175 वर्ड्स में। यहाँ पर आपको वो टाइप कर देना है, हु विल बी बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से किसको बेनिफिट मिलेगा, उसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी, है ना। प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज क्या रहेंगे आपके, इनडायरेक्ट बेनिफिशरी टाइप क्या रहेगा, है ना, और प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज क्या रहेंगे। तो वो सभी आप यहाँ पर जो है सबमिट कर सकते हैं। एड ऑन करना चाहें एड ऑन भी कर सकते हैं। व्हाट आर द 5 मोस्ट रिलेवेंट स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज़ फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए 5 रिलेवेंट स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, वो 175 के वर्ड्स के अंदर जो आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर द 5 मोस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेड, जो आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है या जिनको आप आउटकम्स भी कह सकते हैं, वो आपके क्या रहेंगे, इम्पैक्ट कह सकते हैं आप इसको, है ना। तो कवरिंग इम्पैक्ट क्या रहेंगे, हाउ डू यू एनविसेज यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रपोज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। यानी कि यहाँ पर जो है व्हाट मेजर्स विल बी टेकन टू एंश्योर इंक्लूजन, यानी कि जो है प्रोजेक्ट की जो है इकोनॉमिकल सिचुएशन जो भी रहेंगी, है ना, कल्चर क्या रहेगा, हाउ डज द प्रपोज प्रोजेक्ट प्रोमोट ए कल्चर ऑफ द इंक्लूसिवनेस, है ना, सोशल फिजिकल लिटरेसी लेवल, जेंडर एबिलिटी, रिलीजियस कल्चरल बैरियर्स, है ना। ये सभी मेजर्स आपको जो है इसमें डिफाइन करने हैं कि किस प्रकार से जो है एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड मतलब जो है रिप्रेजेंट करता है आपका जो है प्रपोजल। व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट एग्जिट स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्ट की एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपको जो है बताना है कि कैसे अगर आउटकम्स बंद हो जाते हैं आपके, यानी कि डिफाइंड सोर्सेज आपके बंद हो जाते हैं फंड के, तो कैसे आपका जो है प्रपोजल जो है सेल्फ सर्वाइव कर सकता है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। आपको डिफरेंट वेब लिंक्स या रिपोर्ट्स या वीडियोज़ या सर्च या रिसर्च पेपर या जर्नल्स के आपको आर्टिकल्स यहाँ पर देने हैं, ठीक है, जो आपके प्रपोजल से संबंधित। आपको बताया गया था जब हम प्रपोजल राइटिंग का जो कोर्स लेते हैं उसमें बताते हैं हम कि पहले आप कोई भी प्रपोजल लिखते हैं तो उससे संबंधित आपके पास जो है आपका रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन होना कंपलसरी होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम टेंटेटिव बजट अमाउंट की। तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में कितना लगेगा, सैलरीज में क्या लगेगा आपका, है ना। तो ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर जो सबमिट करनी है। प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना का रहेगा, एडमिन मैनेजमेंट कॉस्ट क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेंगे आप, है ना, टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्या रहेगी, मिसलेनियस आपके खर्चे क्या रहेंगे, और यहाँ पर टोटल जो है आपका रहेगा कि आप इसमें जो है टोटल आपको कितना स्पेंड करना है। चलिए जी, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके गवर्नमेंट पार्टनरशिप या लेवरेज की। तो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव्स
के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपकी पार्टनरशिप या इन्वॉल्वमेंट क्या है वो आपको मेंशन करनी है, और मैक्सिमम जो है 3 पिक्चर्स आपको जो है आपको लगानी है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आप जो है चूज़ कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। चलिए जी, अपलोड की रिक्वायरमेंट आप चाहें तो लास्ट में आपको अपलोड रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आपकी पिक्चर किस साइज़ की होनी चाहिए, सारी जानकारी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने की, तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं। देखिए, आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा गया है जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म वो साइंड और सील्ड होना चाहिए। देन आफ्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पैन, आपका ATG है ना, आपका जो पुराना ATG है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, और अगर आपका नया है तो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ओल्ड सर्टिफिकेशन अटैच करें तो यहाँ पर रिन्यूड सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, या फिर उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको सबमिट करनी है। और अगर ऑलरेडी आपके पास नया या पुराने के रूप में सिर्फ एक ही अवेलेबल है तो आप जहाँ पर ये कंपलसरी मार्क दिया गया है सिर्फ इस वाले में आप इसको अटैच कर देंगे। चलिए जी, ऐसे ही 12वें सर्टिफिकेट के साथ आप करेंगे। अगर आपके पास पुराना था तो पुराना आप यहाँ पर अटैच करेंगे, और जो आपके पास न्यू यानी कि जो इस समय हमारे पास जो चल रहे हैं आपके जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो यहाँ पर जो है सबमिट करेंगे। और अगर आपने पहली बार अप्लाई किया था और पहली बार में ही आपके पास सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेशन है तो आप उसको यहीं पर डायरेक्टली जो है अपना अप्लाई करें सबमिट करेंगे यहाँ पर। तो CSR 1 यहाँ पर जो है आपको अपलोड कर देना है। देन आफ्टर आपको जो है आपकी ऑडिट स्टेटमेंट जो है 18, 19, 19, 20 और 21, 22 की यहाँ पर जो है अपलोड कर देनी है। इसमें जो भी चीज़ें मांगी गई हैं तो वो सभी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा कि वो आपके पास कंप्लीट है या नहीं है। आपकी जो रिपोर्ट यहाँ पर आप सबमिट कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के बाद इसको आपको जो है प्रीव्यू कर लेना पूरे फॉर्म को, और उसको जो है सबमिट कर देना, यानी कि जो लॉगआउट वाला जो ऑप्शन आता है उस पर सारे डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यकीन मानिए कि द NGO गुरु टीम के द्वारा जो प्रपोजल राइटिंग का जो सेक्शन चलाया जा रहा है उस सेक्शन के अंदर लास्ट डे की अगर मैं बात करूं यानी कि 15 अप्रैल को हम बात करेंगे जो है HCL फाउंडेशन की जो ग्रांट एप्लीकेशन आपने देखी कि किस प्रकार से इसमें टिपिकल चीज़ें पूछी गई, किस प्रकार से इसमें सारी जानकारियाँ भरनी है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, जो भी हमारे पर्सन्स अवेलेबल हैं जिन्होंने इस प्रपोजल के हमारी जो है प्रोजेक्ट राइटिंग क्लास के लिए जो है अप्लाई किया हुआ है, उन सभी को HCL ग्रांट का ये जो प्रपोजल लिखना है वो भी सिखाया जाएगा। तो ऐसे ही सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करूंगा कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी बात पर जो है आप वीडियो के नीचे लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।